बॉडी बिल्डिंग में मेनली दो तरह की बॉडी होती हैं। मतलब एक जो होती है वो होती है साइज फोकस्ड, एक होती है श्रेडेडनेस लीन फोकस्ड बॉडी। एक में हमारे ओवरऑल बॉडी का साइज़ बड़ा होता है, इट डजंट मैटर कि वो मसल्स हैं या फैट हैं। और दूसरी में हमारे बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम होता है, इतना कि हमारी मसल्स एब्स वीन्स बहुत क्लियरली और बहुत शार्पली विजिबल होते हैं। और ये एक्चुअल में ये वाले जो ज़्यादा बल्की बॉडी, ज़्यादा हाई साइज़ बॉडी वो रखते हैं जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, मतलब जिन्हें काफ़ी ज़्यादा वेट कैरी करना होता है स्पोर्ट्स में, और पावर लिफ्टर्स होते हैं। और ऐसी बॉडी वो रखते हैं जो स्पोर्ट्स के एथलीट होते हैं, जिन्हें स्पोर्ट्स खेलने हैं जल्दी, उन्हें स्पीड, स्टेमिना और इंटेंस स्ट्राइक्स की और भी बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो इन्हें लीन बॉडी में मिलती है क्योंकि फ़ैट रुकावट बन सकता है। लेकिन अगर तुम्हें एक अट्रैक्टिव बॉडी चाहिए, ऐसी बॉडी जो मेल को भी पसंद आए, फीमेल को भी पसंद आए, क्योंकि ये वाली बॉडी बल्कि मेल्स को पसंद आती है, ये लीन फीमेल्स को पसंद आती है, पर इतनी नहीं। ये दोनों बॉडी इतनी भी ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं अनलेस बस इनका स्पोर्ट्स रिलेटेड काम है। पसंद और एट्रैक्टिव सबसे ज़्यादा कौन सी बॉडी मानी जाती है? वो है इनके बीच में का बैलेंस, इन दोनों के बीच का बैलेंस। वो है एस्थेटिक बॉडी, जिसका बॉडी फैट परसेंटेज अराउंड 8 से लेके 15% तक चल जाएगा। और मतलब मॉडरेट बॉडी फैट, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा और ना ही बहुत ज़्यादा सूखा, ऐसे कि तुम्हारे एटलीस्ट 4 एब्स विजिबल हों। और दूसरी चीज़, इसकी कुछ मसल्स होती हैं जो डोमिनेटिंग होती हैं, मतलब अदर मसल से ज़्यादा अच्छे से डेवलप्ड होती हैं, जैसे कि शोल्डर्स, मतलब वाइडर फ्रेम एंड थिनर वेस्ट, वाइडर शोल्डर्स। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसे अचीव कैसे करें, इस बॉडी को अचीव कैसे करें, क्योंकि ये बॉडी जो है हाईली रिस्पेक्टेड है, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। तुम्हें दोनों तरफ से अटेंशन मिलेगा और ये बॉडी फंक्शनल भी है, तुम एथलीट भी बन सकते हो, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ भी है। तो मैंने कहा था ना, हमें दोनों का बैलेंस चुनना है, इन दोनों का बैलेंस। अब शुरू करते हैं कैसे अचीव करनी है। सबसे पहला पॉइंट, अपनी जो बॉडी है, अपनी जो करंट कंडीशन है उसे रियलाइज़ करो। अपने आप को मिरर में देखो और ये देखो, क्या तुम ज़्यादा लीन हो तो तुम्हें गेनिंग करनी है, कैलोरीज बढ़ानी है, सरप्लस करना है, या तुम ज़्यादा बल्की हो तो तुम्हें कट करना है, कैलोरीज को कम करना है और अपना फैट बर्न करके इस मॉडरेट लेवल पे आना होगा। तो ये चीज़ तुम डिसाइड करो अपने करंट लेवल के हिसाब से। एंड उसके बाद बात करता हूँ ट्रेनिंग की। जैसा कि मैंने बताया, हम यहाँ प्रायोरिटी देते हैं मसल्स को, और मसल्स के लिए हमें क्या करना है, हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग। देखो, एक होती है इंटेंसिटी ट्रेनिंग, एक होती है हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग। इंटेंसिटी ट्रेनिंग में हम ज़्यादा वेट्स उठाते हैं एक बार में और कम सेट्स लगाते हैं, जैसे 1 या 2। और वॉल्यूम ट्रेनिंग में हम मॉडरेटली वेट्स, मॉडरेटली रेप्स लगाते हैं, 8 से 12 रेप्स। और इतना ही वेट उठाते हैं कि हम 8 से 12 रेप्स के बीच में हमारा फेलियर आ जाए, और 3 से 4 सेट्स तक हम उसके लगाते हैं। और उस मसल ग्रुप को हम हफ्ते में 2 बार हिट करते हैं। ये होती है हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग। तो ये हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग तुम्हें अप्लाई, मतलब तुम्हें फॉलो करनी होगी। और दूसरी बात मैंने कही थी, इस बॉडी के कुछ डोमिनेंट मसल ग्रुप्स होते हैं, मतलब वो मसल ग्रुप जो बाकी मसल से ज़्यादा डेवलप्ड हैं, अच्छे से डेवलप्ड हैं। जैसे कि सबसे पहला मसल ग्रुप, देखो पॉइंट बना लो, लिख लो, और उनके लिए एक्सरसाइज भी बताऊंगा मैं। होम वर्कआउट करना है, करते हो तो ये वाली एक्सरसाइज, जिम जाते हो तो ये वाली एक्सरसाइज। सबसे पहला हमारे शोल्डर्स में पूरे शोल्डर नहीं, 3 पार्ट होते हैं शोल्डर के, एक तो ये फ्रंट, एक ये साइड, और एक ये पीछे वाला रियर डेल्ट बोलते हैं जिसे। तो हमें फोकस करना है साइड वाले पे। जितने चौड़े तुम्हारी अपर बॉडी होगी और जितनी शॉर्ट, जितनी कम तुम्हारी छोटी वेस्ट होगी, उतनी ज़्यादा एस्थेटिक बॉडी बनेगी। तो इसलिए चौड़ाई बढ़ाने के लिए ये वाले साइड पार्ट्स को तुम्हें टारगेट करना है, इन पर ज़्यादा फोकस करना। मतलब हर बार तुम पुश डे लगा रहे हो या फिर शोल्डर लगा रहे हो तो इन्हें अच्छे से आइसोलेट करो। इनके लिए 3 से 4 सेट दोनों के लिए। और अब एक्सरसाइज बताता हूँ। इनके लिए करने हैं तुम्हें लेटरल रेजेस कैसे करते हैं, देखो। सबसे पहले कोई भी वेट उठा लेना, ऐसे नॉर्मल लेटरल रेजेस मत करना, एक तरफ ऐसे हाथ रखें, ब्रिक हो या तुम्हारे पास जो भी वेट हो, ऐसे उठाना है, ऐसे ही छोड़ना, ऐसे उठाना है, ऐसे छोड़ना है। मैंने ये लीन होकर ऐसे फॉर्म इसीलिए बताई क्योंकि रेंज ऑफ मोशन में बहुत फ़र्क आता है। दोनों तरफ लेटरल रेजेस लगाने के बाद तुम्हें
इसके 3 से 4 सेट करना हर साइड पे। क्योंकि देखो ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये वाली जो मसल है, ये हर किसी मतलब ज़्यादातर जो एक्सरसाइज होती है उनमें टारगेट ही नहीं होती है। इस वजह से मैं इसके 3 से 4 सेट बता रहा हूँ और सिंगल सिंगल टारगेट करने के लिए कह रहा हूँ। अगर तुम जिम में हो, जिम जाते हो, तो तुम्हें केबल ले लेनी है दोनों अलग अलग हैंड्स पे, या एक पे ले हो तो एक पे। केबल रेजेस लगाना सबसे बढ़िया है इसके लिए, केबल साइड रेजेस। तीसरी जो मसल है हमारी, दूसरी सॉरी, पहली हमारी हो गई शोल्डर साइड डेल्ट्स, दूसरी मसल है हमारी ये लैट्स, जो हमारी बैक को, हमारी मतलब ओवरऑल फ्रेम को वाइडर दिखाते हैं जब तुम लेट फ्लेयर पोज करते हो। और वैसे भी तो घर पे टारगेट करने के लिए कैसे क्या करना है, सबसे पहले तो पुलअप्स सबसे बढ़िया ऑप्शन है। नॉर्मल ग्रिप वाली पुलअप्स नहीं, थोड़ी सी वाइड ग्रिप पुलअप्स। अपनी बैक को अच्छे से स्क्वीज़ करना है जब तुम ऊपर टॉप पे पहुंच गए हो, मतलब बटरफ्लाई बन जानी चाहिए। और लौट के आ रहे हो तो अच्छे से रिलैक्स करना, मतलब सारी मसल्स खिंच जानी चाहिए, स्ट्रेच हो जानी चाहिए। इससे क्या होगा, तुम्हारा रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, माइंड मसल कनेक्शन बढ़ेगा, एंड बैक की थिकनेस और वाइडनेस, मतलब बैक पे जो कट्स बनते हैं ना बटरफ्लाई वगैरह, वो भी बनेंगी। एंड जो वाइडनेस होती है, लेट्स चौड़े होते हैं, वो भी होंगे। और अगर तुम जिम जाते हो तो तुम्हें मारने हैं लेट्स पुल डाउन, मतलब ये जो वाली जो एक्सरसाइज होती है खींच के। एंड स्क्वीज़ करने के लिए बैक को तुम बेंट ओवर रोज या टी बार रोज लगा सकते हो। बाय द वे नॉलेज मैं जेफ निप्पाड के यूट्यूब से देख कर दे रहा हूँ तुम्हें। जिम शोल्डर हो गई, बैक हो गई, एंड थर्ड मसल ग्रुप आता है हमारा चेस्ट। चेस्ट में मैं सिर्फ अपर चेस्ट को या लोअर को नहीं कहूँगा। लोअर डेवलप्ड है, अपर डेवलप्ड नहीं है, तो फिर वो फुल लुक नहीं आता, एक थोड़ी बूब्स टाइप फीलिंग आती है। लोअर डेवलप्ड नहीं, जैसे मेरा लोअर कम डेवलप्ड लगता है और अपर सही डेवलप्ड है, तो वो चेस्ट फिर वो लोग कहते हैं कि मतलब दोनों चीज़ एक दूसरे को फील करती हैं। तुम्हें पूरी ओवरऑल चेस्ट टारगेट करनी है। तुम्हें अपर के लिए सबसे पहले अपर को देखो टारगेट करना ट्रिकी है, तो अपर के लिए तुम्हें प्रेस नहीं, डिक्लाइन पुशअप्स मारनी है, चेयर पे पैर और ज़मीन पर हाथ नीचे। और रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए ब्रिक्स का यूज़ करो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ ऊँची करो जिसमें तुम्हारी चेस्ट और नीचे जा पाए, स्क्वीज हो पाए अच्छे से, सॉरी स्ट्रेच हो पाए अच्छे से। और अपर चेस्ट के लिए एक्सरसाइज हो गई। लोअर चेस्ट के लिए तुम्हें डिप्स मारनी है। फोर्थ मसल ग्रुप जो है हमारा कोर। देखो मैं ये नहीं कहूँगा ये चीज़ ऑप्शनल है या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो एक्चुअली है, लेकिन अगर तुम बल्कि फेज़ में हो तो इसके लिए ज़्यादा पागल मत होना, क्योंकि कोर बन जाएगी। बस इसे डेली मतलब हर वीक ट्रेन जरूर करना, एटलीस्ट एक बार तो कर ही लेना एब्स को और ऑब्लिक्स को, क्योंकि ये ट्रेन करना इतना हार्ड नहीं है। बाईसाइकिल क्रंच मार सकते हो तुम लेट कर, एंड लेग रेजेस मार सकते हो घर पर। और अगर तुम ऑलरेडी लीन हो तो कोर अच्छे से टारगेट कर लो, क्योंकि एक बार तुम्हारी कोर डेवलप्ड हो गई लीन होने के बाद भी, लीन मतलब पतले हो दुबले पतले हो, तुम्हारे एब्स और ऑब्लिक्स काफ़ी तगड़े दिखेंगे। और बाकी जो मसल ग्रुप हैं हमारे, जैसे कि आर्म हुए, लेग्स हुए, देखो इन पर फोकस करना है, पर इन्हें डोमिनेटिंग नहीं बनाना है। मतलब ये बाकी मसल्स ग्रुप जो मैंने बताए उनसे ज़्यादा साइज़ में नहीं होने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, और जल्द ही मैं एक एस्थेटिक वर्कआउट स्प्लिट पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग ब्रदर्स।